कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बुधवार को लोकसभा में मणिपुर मुद्दे को लेकर काफी दमदार भाषण रहा, जिसमें उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक के बाद एक कई हमले बोले। साथ ही बीते कई महीनों से हो रही हिंसा के बीच भी पीएम मोदी के मणिपुर न जाने पर सवाल उठाया। राहुल गांधी का भाषण पूरा होने पर सत्ता पक्ष की ओर से उनको जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आगे आईं। इस दौरान स्मृति ईरानी का सदन में काफी आक्रामक रूप देखने को मिला, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के हर उस सवाल का जवाब दिया जिसको लेकर पूरा विपक्ष सदन के इस मानसून सत्र में मोदी सरकार पर हमलावर बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच बुधवार को सदन में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना वो रहा राहुल गांधी की ओर से सदन में मौजूद महिला सांसदों को फ्लाइंग किस देने का मामला। सदन में राहुल गांधी के भाषण पूरा कर लेने के बाद सबसे पहले फ्लाइंग किस देने की बात भाजपा सांसद शोभा करंदलाजे ने कही। उन्होंने बताया कि सदन में राहुल गांधी का ये व्यवहार किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने एक महिला सांसद को फ्लाइंग किस दी, इसकी शिकायत स्पीकर से की है। वो राहुल गांधी के इस व्यवहार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें। वहीं भाजपा के द्वारा महिला सांसदों की ओर से राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस देने का आरोप लगते देख कांग्रेस और विपक्षी महिला सांसद उनके बचाव में आई। इस पर सबसे पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने स्नेह भरा इशारा किया। मुझे ये समझ नहीं आता इसमें दिक्कत क्या है। इन लोगों को नफरत की इतनी ज्यादा आदत हो गई है कि इन्हें मोहब्बत रास नहीं आती। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब वो बोल रहे थे सारे मंत्रीगण खड़े हुए थे, मंत्री सब बीच में दखलंदाजी दे रहे थे। आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। ये वो राहुल गांधी जी हैं जिनको आपने एज ए MP बेदखल किया। ये वो राहुल गांधी हैं जिनके घर से आपने बेदखल किया है। वो अपने सारे केसेस जीत कर आए हैं, फिर भी आपसे नफरत से नहीं बात कर रहे हैं। जितना जहर आप लोग उगलते हैं उसमें आपको दिक्कत हो गई है तो प्रॉब्लम आपकी है, बाकी किसी की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी के सदन में दिए भाषण और राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस के आरोप का कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा, लोकसभा में जब राहुल गांधी मणिपुर पर बोल रहे थे उस वक्त उनसे ज्यादा सदन के कैमरे स्पीकर को दिखाते रहे, जबकि राहुल गांधी को बोलते हुए नहीं दिखाया गया। स्मृति ईरानी के भाषण पर उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी भूल जाती हैं, ये टीवी नहीं है, ये देश का सदन है, इसमें वो एक्टिंग बंद करे। सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी पर मणिपुर के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। 40% से और भी बहुत कम। राहुल गांधी 15 मिनट 42 सेकंड बोले मणिपुर पर, उनका सदन में वक्तव्य 15 मिनट 42 सेकंड का था। उसमें से 11 मिनट 8 सेकंड कैमरा ओम बिरला स्पीकर को दिखाता रहा, यही संसद टीवी का कैमरा, और मात्र 4 मिनट राहुल गांधी जी को दिखाया। 71% टाइम पर कैमरा ओम बिरला पर था। ये क्या मतलब है? आप क्या छुपा रहे थे? आपने क्यों नहीं राहुल जी को दिखाया? राहुल जी ने बड़ी बड़ी बातें कही, मणिपुर पर बात कही कि वहां पर लोगों की हत्या हुई है, सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, सेना का प्रयोग नहीं कर रही। मणिपुर में असम राइफल और मणिपुर पुलिस में FIR हो रही है, सरकार पता नहीं किसको बचाने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी ने 3 और तस्वीरें दिखाई थी और आपके कैमरा पर मैं वो फोटो दिखाना चाहती हूँ। एक है ये अडानी के जहाज में मोदी जी की फोटो, उसके बाद दूसरी फोटो है आराम से नौश फरमा रहे मोदी जी अडानी के हवाई जहाज में, तीसरी फोटो है अडानी का भारत में कहां कहां व्यापार बढ़ा मोदी जी के आ जाने के बाद। ये सारी अपने आप में बड़ी बातें हैं, इसको क्यों नहीं दिखाया गया? 71% टाइम पर ओम बिरला को देख रहे थे। विपक्ष का सांसद और सबसे मजबूत आवाज बोलेगी, ये किस तरह की ये लुच्चई है, ये गलीचपना है, इसको क्या कहा जाए? ये कुछ नहीं है, ये तानाशाह, एक कायर तानाशाह का डर है। ईरानी ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है। आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। अपनी बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए। मणिपुर पर बात हो रही है, हर वक्त मुद्दे से बरगलाने की, मुद्दे से भटकाने की कोशिश बंद कर दीजिए। दम है तो मणिपुर पर बात करिए। बेवकूफी का आपने वहां पर भाषण दिया और अभी फैक्ट चेक करूंगी मैं और बताऊंगी कैसे आप VP सिंह की सरकार में शामिल थे, समर्थन दे रहे थे। जिन वाक्यों को आपने गिनाया तब आपके लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? आज आप क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करती हैं, किस मुंह से बात करती हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की? जिस दिन महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का आह्वान किया था, मौलाना आजाद हमारे अध्यक्ष, नेहरू, पटेल, आजाद, गांधी गिरफ्तार हुए आज के दिन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखकर बोला था कैसे उस आंदोलन को कुचला जाना चाहिए। मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चला रहे थे। इनको क्या लगता है इनके झूठे आक्रोश से
इतिहास बदल जाएगा। स्मृति ईरानी अपनी बेकार की बातें बंद करें। 78 दिन तक जो बोल नहीं पाया उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है सदन में बोलने का। उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कांग्रेस नेता राधना मिश्रा मोना राहुल गांधी के बचाव में आगे आई हैं। स्मृति ईरानी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी की खुद की भावना खराब है और आरोप वो राहुल गांधी पर लगा रही हैं। राहुल गांधी वैसा कुछ नहीं कर रहे थे जैसा उन पर आरोप लगा है। देखिए, मुझे गर्व है अपने नेता पर, राहुल गांधी जी पे, कि जैसे ही वो उनका पुनरागमन सदन में हुआ, भारतीय जनता पार्टी में उनकी गर्जना से एक असहजता पैदा हो गई। आज जिस तरह से उनके खिलाफ कुछ और कहने को नहीं था, तो आप आरोप प्रत्यारोप का उन्होंने एक ऐसा एक बहुत ही छोटे मानसिकता का स्वरूप पेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य। पर मैं कहना चाहती हूँ, राहुल जी ने जहाँ पे ख़त्म किया था अपना अंतिम भाषण अडानी जी पे, वहीं से उन्होंने आज शुरुआत की। इस देश के जिस तरह से इस देश के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उस पर उन्होंने शुरुआत की और मुझे विश्वास है कि ये एक नए दौर की शुरुआत राहुल जी करने जा रहे हैं। क्योंकि मणिपुर की घटना सबसे इतिहास में आज़ाद भारत के सबसे विभत्स घटना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पर उससे ज़रा दुखद और शर्मनाक ये है कि महिला के साथ, जो 2 बेटियों के साथ मणिपुर की धरती पर जिस तरह की विभत्स घटना हुई, उसके बाद भी सदन में जाकर प्रधानमंत्री जी ने इस पर अपना बयान देने की आवश्यकता नहीं समझी। वो सदन चल रहा था, सदन की सीढ़ियों तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना भाषण मीडिया को दिया, सदन में नहीं भूले। तो ये भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी संकीर्ण विचारधारा का इससे बड़ा प्रदर्शन और कोई हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल, देखिए, कहीं भी इस तरह की दर्दनाक घटना होती है, चाहे वो किसी राज्य में हो, चाहे वो किसी समुदाय के साथ हो, जात के साथ हो, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से, चाहे और सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, पर राष्ट्रहित, लोगों की समस्याओं के साथ उनके साथ खड़ा होना, ये हमारी प्राथमिकता है। और राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा। वो 2 बार वो गए, मणिपुर गए, पहली बार उनको जाने नहीं दिया गया, उनको रोक दिया गया। जब वो गए भी, वो लोगों से मिले। प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरे कराए, 1 बार नहीं 3 बार। फिलहाल बीते दिन सदन में फ्लाइंग किस का मामला अब काफी तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। भाजपा महिला सांसदों ने इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर से भी की है और राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन खुद भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि उन्होंने सदन में राहुल गांधी को फ्लाइंग किस करते नहीं देखा। देखना होगा उनकी इस प्रतिक्रिया पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, या फिर सदन में राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस देने का भाजपा महिला सांसदों का आरोप झूठा साबित हो जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।